गाइज एक सवाल है जो कॉमन लोगों का है, हजारों नहीं लाखों लोगों का ये सवाल है। गम का मेडिकल मेरा फिट था पहले, अभी अनफिट कैसे हो गया। कई बार मैं जीसीसी कंट्री गया हूँ, वहाँ पर भी मेडिकल कराया हूँ और यहाँ पर भी मेडिकल कराया हूँ। हर जगह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक चेस्ट के अंदर में ये दाग धब्बा स्पॉट कहाँ से आ गया। मेरा मेडिकल एक्सरे फेल है, मेरा गम का मेडिकल फेल है, अब मैं क्या करूँ। ये कैसे संभव है, जो पहले मेडिकल फिट था अभी अनफिट हो गया। कुवैत भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, सऊदी भी गया हूँ, हर जगह फिट आया है, लेकिन अचानक 10 साल 15 साल के बाद ये अनफिट क्यों हो गया। एक सवाल है जो लोगों को परेशान करती है, इसका एक ठोस जवाब नहीं मिलता है। इस वीडियो के अंदर में इस ठोस जवाब को मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बात किए, कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट से मैंने बात किया, कुछ डॉक्टर से मैंने बात किया, कितनी संभावनाएं हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ट्रीटमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, सब पे बात करूंगा। बिल्कुल एक ठोस जवाब दूंगा जो आप सुनकर आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस करना यही है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना है, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और इस वीडियो को देख लीजिए। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस सेम यही सवाल मैंने जीसीसी डॉक्टर से किया। क्या किया कि भाई बहुत सारे लोग पहले बहुत दिनों तो काम कर चुके हैं, लेकिन अचानक उनका मेडिकल अनफिट क्यों हो रहा है। चेस्ट में ये दाग धब्बा पहले नहीं था, अभी कहाँ से अचानक आ गया। चेस्ट एक्सरे में धब्बा दिखा रहा है, चेस्ट एक्सरे फेल है, गम का फेल है, उनकी पूरी करियर दांव पे लगी हुई है। क्या करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें केमिकली रिएक्शन हमेशा हर वक्त होते ही रहता है। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, उसका कोई भी कॉजेज हो सकता है। कोई वायरस के चपेट में हम आ जाते हैं, कोई बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन लग जाता है, किसी भी तरीके से कोई इन्फेक्शन हमारे बॉडी में चलते रहता है, तो हम बीच बीच में बीमार होते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी हमें समझ आ जाती है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप सुना होगा या आपके साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, या आपके कोई जानने वाले के साथ हुआ होगा, उसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ठीक है, लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे कोई किसी को ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। आगे चलकर, यानी बचपन में नहीं था, आगे चलकर 20 साल 25 साल 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम उनको हुई। उन्होंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दिया, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। उसी बीच में ये खेल होता है। जब हाई एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हो, कोई आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, हाई एंटीबायोटिक्स लेते हो, बीमारी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं स्पॉट्स बन जाता है आगे चलकर। यानी आपने गम का मेडिकल पहले कराया है, पहले आपका चेस्ट क्लियर था, लेकिन कुछ दिनों के बाद कोई बीमारी हल्का फुल्का हुआ था, आप उतना उसको सीरियसली लिया नहीं, आपने दवा खाया, ठीक हो गया, लेकिन वो अपने स्पॉट्स को वहाँ पे छोड़ देता है, कहीं ना कहीं एक दाग धब्बा बन जाता है, एक छोटा सा, और वही दाग धब्बा एक्सरे में इंडिकेट होता है, एक्सरे में आ जाता है और हमारा मेडिकल अनफिट हो जाता है। और हम इस सोच करके परेशान रहते हैं कि पहले फिट था तो अभी अनफिट कैसे हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कोई ज़रूरी नहीं है, गम का मेडिकल पहले आपका फिट था तो अभी अनफिट नहीं होगा। ऐसी कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक राहत देने वाली बात यह है कि जो आगे चल करके, यानी कि आपने 2 3 4 गम का मेडिकल कराया है, बहुत दिनों तक आपने जॉब किया है, लेकिन चेस्ट में अभी जाकर के थोड़ी सी स्पॉट बन रही है, तो उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं संभव है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि उसको इरेज किया जा सकता है, या बॉडी अपने आप ही उसको कवर कर ले, अपने आप ही ख़त्म हो जाए, संभावनाएं हैं। लेकिन जो बचपन से है, जो बचपन में कोई मेजर ट्यूबरकुलोसिस हुआ था 10 साल 15 साल की उम्र में, जो उस टाइम में ऑलरेडी हाई एंटीबायोटिक्स, हाई पावर के एंटीबायोटिक्स उन्होंने खाया, कोर्स को कंप्लीट किया, बीमारी ठीक हो गया, सूख गया उसके अंदर में, वो स्पॉट बन गया, वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं इरेज होता है, वो नहीं जाएगा। आपको जीसीसी आप नहीं जा सकते, आप यूरोप कंट्री या दूसरे कंट्री आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, वहाँ आप जा सकते हैं, दूसरे मेडिकल पे किसी यूरोप कंट्री चले जाइए, लेकिन गम का मेडिकल आपका क्लियर नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो इसका ठोस जवाब यही है कि बचपन में अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आगे चल के हुआ है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं इसको इरेज कर लेगा, या बॉडी अपने आप ही इसको कवर कर लेगा। थोड़े दिनों के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद बॉडी इसको बिल्कुल क्लियर कर लेगा, ये वहाँ से दाग धब्बा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बचपन से है वो नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पे दबा दीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे वीडियो